आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। ईरान में कई धमाके होने की खबर ने पूरे रीजन में हलचल मचा दी है। जी, 31 जनवरी की दोपहर के बाद ये धमाके हुए हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये अमेरिका के किसी हमले का नतीजा है या फिर मामला कुछ और है, क्योंकि लोगों की जान भी गई है। आइए जानते हैं कि हकीकत क्या है। साउथ ईरान के अहम बंदरगाह वाले शहर बंदर अब्बास में आज हुए जोरदार धमाके में कम से कम एक शख्स की मौत हुई और 14 लोग जख्मी हो गए। खबर यह भी है कि कई और जगह पर भी धमाके हुए हैं। लोकल ऑफिशियल्स ने इतना तो कंफर्म कर दिया है कि ब्लास्ट हुआ है, लेकिन इसकी वजह अब तक साफ नहीं की गई। क्या ये मोसाद के एजेंट्स ने धमाके किए हैं? ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने सोशल मीडिया पर फैल रही उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें यह दावा किया जा रहा था कि आईआरजीसी नेवी के किसी कमांडर को टारगेट किया गया। एजेंसी ने इसे पूरी तरह गलत बताया है। ईरानी मीडिया का कहना है कि धमाके की जांच चल रही है, लेकिन अभी तक कोई डिटेल सामने नहीं आई है और ऑफिशियल लेवल पर अभी भी खामोशी ईरान के अंदर बनी हुई है। टाइमिंग जरूर सवाल खड़े करती है। एक तरफ अमेरिकी हमले की धमकियां, साथ ही रीजन में मिलिट्री मूवमेंट, और दूसरी तरफ बंदर अब्बास जैसे स्ट्रेटेजिक बंदरगाह वाले शहर में धमाका हो जाना। सवाल तो उठते हैं कि हुआ क्या है आखिरकार और छुपाया क्या जा रहा है। फिलहाल अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन माहौल ऐसा है कि हर धमाका शक के घेरे में आ जाता है। तो असल सवाल यही है, क्या यह अंदरूनी हादसा है, कोई साजिश है, या फिर किसी बड़े टकराव की पहली आहट है? क्या शुरुआत हो चुकी है? और क्या आने वाले घंटों में ईरान इस धमाके की असली तस्वीर सामने लाएगा या सस्पेंस और गहराता जाएगा? मैं आपको अब कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं और कुछ सबूत कि हुआ क्या है, धमाके कैसे हुए। लेकिन आपको आगाह कर देता हूं कि सोशल मीडिया और मीडिया के इस दौर में सबसे आगे रहने के चक्कर में बहुत से लोग ईरान के अंदर 4 दिन से परमाणु हमला करवा रहे हैं या परमाणु बम का टेस्ट करवा रहे हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहिए। हम देर से आएंगे, लेकिन डिटेल में सबूत के साथ खबर लाएंगे। शुरुआत यहां से अब होती है लाइव। सबसे पहले तो इसराइली हवालों से खबर है कि 8 रैंडम डेडली एक्सप्लोजन्स हुए पूरे ईरान में, और ये 2 घंटे के अंदर हुए। और ख़ुद इसराइली सोर्सेज ये कह रहे हैं कि क्या ये मोसाद की कारस्तानी है। इसराइल ने क्या कहा है, उनका ऑफिशियल बयान मैं आपको आगे बताऊंगा। ये इमारतों के बीच से धुआं उड़ रहा है, खूबसूरत इमारतें ईरान की, और ये धमाका होने के बाद का धुआं है। इसी के साथ 2 तस्वीरें और देखिए। एक तो वही है जो आप देख चुके, थोड़ा दूर से देख लीजिए। और इसके अलावा ये बताया गया है कि बंदर अब्बास और जो है अहवाज जो शहर, वहाँ पर ये हमले हुए हैं और 1 घंटे के अंदर इनका कहना है। और दूर से तस्वीर दिख रही है, धुआं उड़ रहा है, खिड़की में से ली गई तस्वीर है। और धुएं की जो गुबार है वो ये बताता है कि धमाका बड़ा हुआ है। अब ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की हेडलाइन देख लीजिए। उन्होंने कहा है कि आईआरजीसी के नेवी कमांडर जो हैं, उनका कोई असैसिनेशन नहीं हुआ है, उनका कोई कत्ल नहीं हुआ है, और ऐसी खबरें जो हैं बेसलेस हैं, बेबुनियाद हैं। कोई ये सिर्फ सिवाय कोरी अफवाह के और कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सी जगह खबरें चल गई कि रियर एडमिरल अली रजा तांगसेरी को निशाना बनाकर हमला किया गया है, शायद वो मारे गए हैं। तो ईरान की ये सरकारी न्यूज़ एजेंसी सामने आई, लेकिन अल अरेबिया के हेडलाइन से आगे आपको पता चलेगा एक शख्स मारा गया है, 14 लोग जख्मी हुए हैं ईरान के बंदर अब्बास में जो हमला हुआ है। अब आगे आइए तस्वीर। ये ईरान की आईआरजीसी ने, अभी मैं कुछ आपको वीडियो और फोटो और दिखाने वाला हूं धमाके के बाद के। ये आईआरजीसी की नेवी की तरफ से, उनके पीआरओ यानी पब्लिक रिलेशन ऑफिस की तरफ से बयान आया है कि आईआरजीसी की जो नेवी के बेसिस हैं, नेवल बेसिस जो हैं होर्मुज़गान प्रोविंस में, उन पर कोई टारगेटेड अटैक नहीं हुआ है किसी ड्रोन की तरफ से। किसी ड्रोन ने वहां पर हमला नहीं किया है जैसे कि अफवाहें होनी थी। ये क्लियर किया जा रहा है आईआरजीसी की तरफ से भी, और कहा है कि नो बिल्डिंग बिलोंगिंग टू द फोर्स हैज बीन डिस्ट्रॉयड। और आईआरजीसी की नेवल फोर्स की कोई बिल्डिंग डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, तबाह नहीं हुई है, और द न्यूज़ रिगार्डिंग दिस मैटर इज कंप्लीटली बेसलेस। इस मुतालिक जो भी खबरें हैं वो सब बेबुनियाद हैं। ये ईरान के सोर्सेज के हवाले से पूरा खबर दिखा रहा हूं मैं आपको, ईरान के न्यूज़पेपर और वगैरह। ये ईरान का ऑफिशियल चैनल बताया जाता है, अरेबिक भाषा का, अरेबिक जुबान का। 1.5 मिलियन के करीब इनके फॉलोअर हैं। एक और ये आई है खबर, और ये अभी अभी जस्ट बयान आया है। ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं, उन्होंने क्या कहा है कि हमारे यहाँ न्यूक्लियर वेपन की कोई जगह नहीं है, हमारी मिलिट्री डॉक्ट्राइन में न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं ईरान में, और हम अपनी कंट्री का दिफा करने के लिए, हम अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए बिना न्यूक्लियर बम के ही पूरी क़ुव्वत रखते हैं, और हम कर लेंगे। अब आइए तस्वीर, ये देखिए। एक बच्चे को भी बचाया गया, हम बच्चे को आप ब्लर कर दे रहे हैं,
ये वो बिल्डिंग है जो इस धमाके में, हम हमला नहीं कह रहे हैं, याद रखिएगा, हमले और धमाके में फ़र्क है, क्योंकि ईरान ने अब तक इसे हमला नहीं कहा है। गैस लीक एक्सप्लोजन बताया ईरान के प्रेस टीवी ने, ये गैस लीक की वजह से धमाका हुआ है सर। और ये कहा है कि इससे पूरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स हो गई। और फिर वहाँ, ये अहवाज है, वो बंदर अब्बास था, अहवाज वाली खबर कंफर्म कर रहा हूँ कि वहाँ भी धमाके हुए। अब ये क्या कोइंसिडेंस है सर, यहाँ गैस लीक वहाँ बताया नहीं जा रहा है, बंदर अब्बास में हुआ क्या है, अहवाज में गैस लीक कह दिया है, और ये बताया गया यहाँ 5 लोग मारे गए हैं। अभी तक क्या खबर थी, 1 लोग के मारे जाने की बंदर अब्बास में। अहवाज में कहा जा रहा है, और खुद प्रेस टीवी एक्स्ट्रा कह रहा है ईरान का, कि 5 लोग मारे गए हैं। और अभी ये डेटा जब तक आप देखोगे ना, एडिट होने के बाद खबर, ये बढ़ चुका होगा। आप चार तस्वीरें और देख लीजिए। सामने से वो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में पूरे पर्दे बाहर गिरे पड़े हैं, उसका 1 फ्लोर टारगेट हुआ है। ऐसा लग रहा है कि किसी को इस फ्लोर में टारगेट करके कोई धमाका हुआ है। इसी बिल्डिंग में एक ही फ्लोर पर क्यों सब कुछ टूटा हुआ दिख रहा है, ना शीशे हैं ना खिड़कियां हैं, चक्कर क्या है बॉस? ये गैस लीक है, ये बंदर अब्बास की तस्वीर है, ये गैस लीक है क्या? बताया गया यहाँ एक बच्चा मारा गया, 14 लोग जख्मी हुए, ये है क्या? आप दूर से एक और एंगल देखिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी हुई है और वो बिल्डिंग में सब कुछ जो उड़ गया है वो दिखाया जा रहा है। उसी बिल्डिंग का एक और वीडियो सामने आया है, लोग नीचे खड़े हुए हैं, नीचे पूरा मलबा पड़ा हुआ है। इससे पता चल रहा है 1 फ्लोर तो पूरी तरीके से गिर गया है। यानी जो भी धमाका हुआ है, मारा नहीं गया, जो भी धमाका हुआ है सर, वो बड़ा हुआ है, वो हैवी हुआ है। ये मेरे लिहाज से कुछ ना कुछ टारगेट करके हुआ है। हो सकता है मैं हमला हुआ है, नहीं हुआ है, दोनों में से कोई बात नहीं कर रहा, मैं तो ईरान के खबरों के हवाले से कह रहा हूं। इसराइल की तरफ से क्या बयान आया, द टाइम्स ऑफ इसराइल की हेडलाइन आ गई फौरन, इसराइली ऑफिशियल डिनाई इन्वॉल्वमेंट एज 2 ब्लास्ट रॉक ईरान। यहां कंफर्म हुआ है कि ईरान में 2 हमले हुए, अहवाज में 2 ब्लास्ट हुए, अहवाज में, बंदर अब्बास में। और इसराइली ऑफिशियल्स ने सीधा डिनाई कर दिया, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है जो ईरान में धमाके हुए हैं। तो इसराइल ने अपनी फौरन जान बचाने की कोशिश की कि कहीं ऐसा ना हो ईरान ये मान ले कि भाई इन्होंने हमले हम पे किए और वो कोई अटैक कर दे। तो ये सब कुछ हो रहा है, और ये इस वक्त में और ज़रूरी हो जाता है जब आज ही अमेरिका धमकियां दे चुका हो, अमेरिका की सेंट्रल कमांड, अमेरिकन आर्मी की ईरान को धमकी दे चुकी है, वी विल नॉट टॉलरेट अनसेफ IRGC एक्शंस। क्योंकि आज IRGC नेवल ड्रिल कर रही है, चाइना, रशिया और ईरान, इनकी नेवी मिलकर ड्रिल कर रही है, IRGC लाइव फायर ड्रिल कर रही है, जिसमें सीधा जिंदा गोला बारूद चलाया जा रहा। उसको लेकर अमेरिका ने आज ही धमकी दी थी, अमेरिका की आर्मी की सेंट्रल कमांड ने, जो पूरे मिडिल ईस्ट को देखती कि हम किसी भी अनसेफ एक्शंस को बर्दाश्त नहीं करेंगे IRGC के। यानी कि वो जो ड्रिल करना चाह रहे हैं, जिसमें वो लाइव फायरिंग करना चाह रहे हैं, असली जिंदा गोला बारूद चलाना चाह रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसके बाद ये आ जाता है। और आज की सबसे डायनेमिक तस्वीर देख लीजिए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी साहब आज इस्लामिक रिपब्लिक की बुनियाद रखने वाले खुमैनी साहब के, इमाम खुमैनी साहब की जो मकबरा है वहाँ पहुँचे। और वहाँ आज 47th एनिवर्सरी भी है इस्लामिक रेवोल्यूशन की। आज के दिन धमाके होना ईरान के अंदर, आप इससे समझिए, लिंक कीजिए। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो खबरों से जुड़ा हूँ। मैं कहूँगा नहीं जब तक ईरान नहीं कहेगा कि हमला है। मुझे अपना खबर नहीं बेचनी है, सच बेचना है। सच ये है कि अभी तक ईरान ने इसे हमला नहीं कहा है, धमाके हुए, हम धमाका ही कहेंगे। इसलिए होशियार रहिए, इस शोर में, इस झूठ के शोर में, इस पहले आने के चक्कर में बहुत झूठ बेचा जाता है चंद लाइक्स और व्यूज़ के लिए। ये आज गए थे, वहाँ पर इन्होंने नमाज भी अदा की, रुख काबे का किया, लेकिन वहाँ नमाज अदा की, वहाँ उन्हें पढ़कर बख्शा भी होगा, दुआ भी मांगी होगी अल्लाह से। और ये तस्वीर सामने आती है, 47th एनिवर्सरी है इस्लामिक रेवोल्यूशन की। आज 31 जनवरी में 2 धमाकों की खबर आ जाती है। आगे अपडेट्स और देंगे आपको। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। ईरान की सलामती और दुनिया की सलामती के लिए दुआ करते रहिए। हालात अब टेंस हो चुके हैं।